नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से देख चुके होंगे कि मध्य प्रदेश में ई विकास प्रणाली के अंतर्गत खाद के टोकन जनरेट होना फिर से शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीच में टोकन बनना बंद हो गए थे। तो आप किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने दोबारा खाद के नए टोकन बनाना प्रारंभ कर दिया है। इसके अंतर्गत किसान DAP, NPK, यूरिया और भी जितने सरकारी स्टॉक में खाद हैं उन सभी को प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी सरकार के उचित रेट हैं उन्हीं मूल्यों पर उनको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं और सीधे आप डबल लॉकर व्यवस्था जहां पर उपलब्ध होगी, या जहां भी आपका जो सोसाइटी होगी, या जहां भी आपकी सहकारी समिति होगी, उसके माध्यम से आप अपना खाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि टोकन कैसे जनरेट करना है, टोकन का जनरेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और खाद आप कहां से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, टोकन जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आना है। यहाँ आपको सर्च बार में लिखना है ई विकास प्रणाली। आपको क्या सर्च करना है? ई विकास प्रणाली। इतना ही सर्च कराएंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। जो पहली वेबसाइट आएगी इसी पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया, गूगल के माध्यम से इसको आपको क्लोज कर देना है। आप अगर मोबाइल से करना चाहे तो मोबाइल से भी सेम यही प्रक्रिया है। तो इसके लिए आपको नीचे की ओर चले आना। नीचे को आने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कृषक ई टोकन जनरेट लॉगिन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको किसान का आधार नंबर डालना है। अब देखिए यहाँ पर पंजीकृत श्रमिक अगर है तो किसान का आधार नंबर डालिए। अगर कृषक का पंजीयन नहीं है तो पहले उसका पंजीयन करना है। तो कृषक का नवीन पंजीयन पर आपको क्लिक करना है। नवीन पंजीयन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। यहाँ साथ में एक्सेप्ट करनी है और सत्यापित करने पर आपको क्लिक कर देना है। सत्यापित करे पर जैसे क्लिक करेंगे तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जो आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा। OTP को आपको यहाँ पर डालना है। OTP सत्यापित करे पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर किसान की जानकारी शो हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को सत्यापित करना है अगर करना चाहो तो। नहीं तो आपको क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ सबसे पहले आपको जानकारी सबमिट करनी है, सहकारी समिति में सदस्यता है या नहीं। तो नहीं पर आपको टिक करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करनी है, सदस्यता जमा करें पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सदस्यता जमा पर करें पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो सदस्यता है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद में एग्री स्टैक, यहाँ से आपको क्या करना है, जानकारी आपको सबमिट करनी है। सबसे पहली जानकारी है एग्री एग्रेस्ट द्वारा खोजें। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर फार्मर आईडी होती है, वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। अब फार्मर आईडी मैंने आपको बता दी है कि फार्मर आईडी अगर आपके पास बनी हुई है तो आपकी देखिए पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी भूमि संबंधी। अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी हुई है तो पहले आपको फार्मर आईडी बनवा लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ से आपसे पूछेगा जिले का नाम क्या है, तो यहाँ से आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि इसके बाद जिले के बाद में आपको खसराबार फसल विवरण, यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर गन्ना, केला, शहतूत फसल उर्वरक के लिए अनुरोध करें या फसल विवरण जोड़ें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फसल विवरण जोड़ने पर क्लिक करना है। क्योंकि आपकी ये जो तो जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ से साथियों आपको समिति का चयन कर लेना है। तो जो भी आपकी समिति होगी, ठीक ना, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सबमिट करें पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करें पर क्लिक करना चाहते हैं तो बोलेगा आपसे कि सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए समिति आपकी सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है। अब आपको क्या करना है, मैं घोषणा करता हूँ कि समिति का नियमित सदस्य हूँ, मैं समिति में किसी प्रकार की डिफाल्टर नहीं हूँ। इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे टिक करेंगे तो यहाँ सदस्यता जमा करें पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि सदस्यता अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ डिटेल जमा करनी है। जैसे कि आपके उर्वरक
उठाव हेतु जिले का प्रकार। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जिला सेलेक्ट कर लेना। जिला सेलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछ रहा है कि आप किस फसल के लिए यहाँ पर उर्वरक लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गन्ना, केला, शहतूत फसल के लिए उर्वरक या फसल विवरण जोड़ें। तो जो अगर इसके लिए चाहते हैं तो उसी पर क्लिक कर देना, अगर नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आपको जोड़ने पर क्लिक करना है। तो फसलों पर यहाँ दिया गया क्या है, आप समस्त फसलों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं तो यहाँ हाँ कर दें, ठीक है ना। यहाँ पर आपको फसल का प्रकार सेलेक्ट करना है, कृषि। इसके बाद में आपको यहाँ पर फसल का चयन कर लेना है, गेहूँ। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज की गई है। इसके बाद में ये पूछ रहा है क्या आप अपनी समस्त फसलों का एक ही फसल उगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका हो गया है। दोबारा आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे कृषि यहाँ से फिर से भी पूछ रहा है तो फिर से आप कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन इसको बंद करें। देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है गेहूँ, ठीक है ना, एक ही बार में। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर चले जाना है। नीचे को आने के बाद में उर्वरक का प्रकार आपको सिलेक्ट करने में, किस प्रकार का उर्वरक चाहिए आपको, डीएपी चाहिए, एनपीके चाहिए, क्या चाहिए, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ उर्वरक का प्रकार डीएपी। यहाँ पर अधिकतम बोरी कितनी मिलेगी, 8 बोरी की मात्रा यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए। अगर 8 में से कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ पर आपको जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछा जाएगा कृपया बोरी की संख्या केवल पूर्णतः दशमलव में दर्ज करें। तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं कि बोरी की संख्या आपको कितनी चाहिए, 4 चाहिए तो 4, 8 चाहिए तो 8, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक में अगर आप डीएपी के अलावा और भी खाद चाहते हैं जैसे यूरिया, तो यूरिया भी यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करना है। यहाँ पर खाद का प्रकार यूरिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में खाद का नाम यूरिया, वो भी यहाँ पर बोरियों की संख्या आ जाएगी, कितनी बोरियाँ आपको अधिकतम मिल सकती हैं। इसके बाद में आपको उतनी बोरी चाहिए तो उतनी ही यहाँ संख्या दर्ज कर देना, अगर नहीं चाहिए तो उसमें से कम करके भी संख्या दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको विकास खंड का चयन कर लेना है, जो भी आपका विकास खंड होगा नीचे की ओर। इसके बाद में रिटेलर का प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो रिटेलर का प्रकार आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो भी रिटेलर चाहते हैं तो रिटेलर के पास से आप ले लेना है, या पर जहाँ से भी लेना चाहे वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में आपको आईपीएल का चाहिए या एनएफएल का, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनकी भी कीमत यहाँ पर दी गई है 1332 रुपये। आप क्या कर सकते हैं, इतना कंप्लीट करने के बाद में देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, टिक कर देना है मेरे द्वारा दी गई फसल की जानकारी अनुसार प्रदान की जाने वाली उर्वरक की मात्रा पूर्णतः सहमत हूँ। इसके बाद में आपको जनरेट कूपन पर क्लिक कर सकते हैं और जनरेट कूपन के साथ आप व्यू कूपन भी देख सकते हैं।